आपको ऐसा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताएंगे जिसमें 2 और मोर रेडिकल प्रेजेंट होगा, या 2 से ज्यादा आर मौजूद होगा। नंबर 1 ईस्टर। ईस्टर का पहचान RCOOR, ठीक है, ये है। अब ईस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करना है बेटा, उस पर ध्यान दो। ईस्टर का नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको नाम पहले ये फॉर्मेट याद रखना होगा कि ईस्टर का नोमेनक्लेचर होता है एल्काइल एल्कानोएट, ये इसका नाम होता है, जनरल नाम एल्काइल एल्कानोएट। यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो ये ऐसे आपको दिखेगा RCOR। अब यहाँ पर जो R है बेटा, इस R में ये ध्यान रखना that this R will be always alkyl and rest is this part will be your alkanoate। For example, अगर आपसे कहा जाए CH3COOCH3, इसका नाम क्या होना चाहिए? सोचो, यहाँ से 2 हिस्से में देखो, दिस इज R एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द पार्ट। 2 R में से कौन सा R को आपको टारगेट करना है बेटा? वो R को टारगेट करना जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब बोलो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है उस R का नाम क्या देंगे? एल्काइल। तो इस एल्काइल का नाम क्या होगा? मिथाइल। और बाकी जो बचा बेटा उसमें कितना कार्बन दिख रहा है? 2 इथानोएट। सर 2 2 कार्बन का इथानोएट। एल्कानोएट विल बिकम इथानोएट। बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलिए आप लोग कोशिश कीजिए तो बेटा। अब आप लोग कुछ नाम बताइए तो। CH3COOC2H5, इसका नाम क्या होना चाहिए? इथाइल इथानोएट। इसका नाम होना सर चाहिए इथाइल इथानोएट। इथाइल इथानोएट होना चाहिए, है ना। अगर मान लो आपको दे दिया जाए HCOCH2CH2CH3, तो बोल इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपाइल मिथानोएट। हाँ सर, प्रोपाइल मिथानोएट। प्रोपाइल इथानोएट, मिथानोएट। मिथानोएट, यस, प्रोपाइल मिथानोएट होगा। हाँ। आ रहा समझ में सबको बेटा? लोग देख तो, किसी को कोई डाउट है तो बोल, अदरवाइज नेक्स्ट इस पे चलेंगे। স্যার এটা আরেকবার রিপিট করুন না। কোনটা বল? এই স্যার লাস্টে যেটা লিখেন প্রোপাইল মিথানয়েড। देखो ना, आप ये देखो now, this is the R attached with oxygen and this is rest of the part. So this R contains 3 carbon, 3 carbon का alkyl क्या होगा बेटा? प्रोपाइल होगा। और 1 कार्बन का रेस्ट ऑफ द पार्ट है, सो 1 कार्बन का नाम होगा मीथ, और मीथ से बनेगा मिथानोएट। बोलो। आ रहा समझ में? हाँ सर। क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। ये हो गया बेटा 1 नंबर, यहाँ पे आपके पास ईस्टर का नाम होगा। अब अगला देख बेटा, दूसरा नंबर, नंबर 2 ईथर। कंफ्यूज मत करना, पहले ईस्टर था, अब ईथर है। और ईथर का नाम होगा, स्ट्रक्चर होगा ऐसे ROR। ईथर का होगा ROR। अब ROR का नियम क्या होगा वो सुनो। आपके पास फिर से 2 R आ गया। इस 2 R में जो भी R बड़ा होगा, जो R बड़ा होगा उसका नाम होगा एल्केन, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचेगा उसका नाम होगा एल्कोक्सी। और नाम लिखने का तरीका होगा एल्कोक्सी, नॉट एल, एल्कोक्सी एल्केन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोशिश करो तो बताओ तो इसका नाम क्या होना चाहिए और इसका नाम क्या होना चाहिए? कोशिश करो बेटा लोग। सर मिथॉक्सीमीथेन फर्स्ट मिथॉक्सीमीथेन और सेकंड वाला এটা মিথক্সি मिथॉक्सीइथेन। इथॉक्सीमीथेन।
बिग वाला तो एल्केन होगा, मिथॉक्सी इथेन होगा। देखो, अब अगर बात करते हैं पहला वाला क्वेश्चन में कौन सा आर बड़ा है, तो दोनों सेम है बेटा, ये और ये दोनों सेम है ना। तो आप किसी को भी एल्केन मान लो, तो से फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एल्केन मानते हैं तो ये मेरा एल्कोक्सी हो गया। एक कार्बन का एल्कोक्सी क्या होगा? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी और एक कार्बन का एल्केन क्या होगा? मीथेन। मीथेन का नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन यहाँ पर ये साइज बड़ा है तो ये एल्केन होगा, तो ये एल्कोक्सी होगा। तो एक कार्बन का एल्कोक्सी मिथॉक्सी और 2 कार्बन का एल्केन इथेन। तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा चलो एक और देते हैं, इसको ट्राई करो तो। सर मिथॉक्सी मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन। क्या क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चा क्लास कर रहा, बाकी लोग बेटा समझ आ रहा है ना? फिर याद है ना, पहला दिन लेक्चर दे दिए थे बेटा, यहाँ फंसोगे पूरा ऑर्गेनिक लेकर डूब जाओगे। अगर अभी भी बेटा अकल ठिकाने नहीं आ रहा, आप लोग वही इंतजार में कि सर तेल लगा के एक वर्ड पढ़ाएंगे बेटा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। आपको अंदाजा नहीं है कि आप एक तो बेटा लाइफ का सबसे बड़ा गलती कर गए, साइंस ले लिए। अब साइंस के जो डिमांड आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट नहीं दे रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा क्लास 11 में 8 मार्क्स का है, लेकिन क्लास 12 में 30 मार्क्स का है। या 8 मार्क्स की वजह से 30 मार्क्स आपके हाथ से निकलेगा। चॉइस इज योर्स। तो क्या नाम बताया इसका आप लोग? मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इसका नाम बताओ। सर 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। वेल डन बेटा, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। रिपीटर्स बैच में लड़का लोग ये क्वेश्चन में फंस जाता, तुम निकाल दिया, वेल डन। देख फिर से समझ, ये मेरा पार्ट एल्कोक्सी और ये वाला पार्ट एल्केन, क्योंकि ये बड़ा है ना। और एल्केन हमेशा क्या होता है याद है ना? एल्केन हमेशा तो मेन चेन बनता है, और मेन चेन का नियम क्या है? मेन चेन में आपको नंबरिंग करना चाहिए। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1 2 3। तो इसी स्ट्रक्चर को हम दोबारा लिख रहे हैं तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा। देखो अगर इसको हम ऐसे लिख कर दे, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोक्सी, और ये हमारा मेन चेन है एल्केन। तो देखो इसका नाम होगा 1 2 3। तो ये हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। जबकि इसका नाम आप दे सकते हो, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3। या तो आप लिखो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, या फिर याद है ना क्या बताए थे, 1 नहीं लिखते हम लोग, तो 1 को अगर छोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर कर? हाँ हाँ सर। सर। आया समझ में बेटा? क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ। ठीक है, हाँ सर। चलिए ये हो गया बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको भी ट्राई कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ। सर 2 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी ब्यूटेन। सर 2 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी ब्यूटेन। परफेक्ट आंसर, 2 इथॉक्सी। अच्छा हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्यों की बेटा, राइट साइड से क्यों नहीं की?
से अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लिखता दोनों तरफ से मैंने- पोजीशन सेम मिल रहा है, जब सेम पोजीशन सर। मिल रहा है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले गए, है ना? हाँ हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? दो हो गया हाँ बेटा। सर। तीसरा देख, স্যার এটা বুঝলাম না। কোনটা বলো? কোনটা কি বুঝিস সেটা স্যার বল। লাস্টে যেটা লিখলেন ওটা বুঝলাম না। হ্যাঁ, আমি তো স্যার আনসার ওখানে লিখেছি। 3 মিথক্সিটা বলতে যা, বলতে যা। স্যার ওখানে 3 মিথক্সিটা মিথক্সি, তারপর আমি বুঝতে পারলাম না, বল না ট্রিমিথক্সি। স্যার 3 মিথক্সিটা কি করে আসলো? নাম্বারিং দেখ না, নাম্বারিং করেছি তো। মিথক্সি কোন পজিশন আছে দেখ। হ্যাঁ স্যার। তাহলে বল এবার। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ठीक है ना? आप नंबरिंग कर रहे हैं ना बेटा, वही सवाल तो पूछे कि नंबरिंग किस तरफ से होगा, लेफ्ट से या राइट से, है ना? तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए बेटा, देख लो और समझ लो। दो हो गया। तीसरा देखो, तीसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा, RCOO ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं RCOOCOR। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? Now tell me what is the meaning of anhydride? सर एसिड से पानी निकाल लेना। एनहाइड्रेट का मतलब पानी निकालना, तो एसिड एनहाइड्रेट का मतलब होगा एसिड से पानी निकालना। ध्यान से देखो, बताओ तो ये कौन है, देख करके बताओ। व्हाट इज दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ ये कौन है? बोलो। और ये भी कार्बोक्सिलिक ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उल्टा करके लिखे। और देख तो अगर यहां से पानी निकाल देते, ये पानी निकाल देते, पानी निकला तो देख तो ये तैयार हो रहा है कि हाँ नहीं हो रहा सर। है? हाँ हाँ। ये आपका एसिड एनहाइड्रेट है। इंट्रोडक्शन समझ में, एसिड एनहाइड्रेट किसको बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, लॉजिक समझ लो बेटा, ठीक है? और हाँ एसिड एनहाइड्रेट का नाम देने का तरीका क्या है? एसिड एनहाइड्रेट का नाम देने का तरीका है एल्कानोइक एनहाइड्राइड। एल्कानोइक एनहाइड्राइड, या फिर इसका नाम हम लोग देंगे एल्कानोइक एनहाइड्राइड। या तो आप एक बार एल्कानोइक लिखोगे बेटा, या फिर 2 बार लिखोगे। कब और कैसे, यहां देखो। अगर आपके पास मान लो ये R है और इस R को हम ऐसा कर देते हैं, R डैश कर देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पे R और R डैश सेम है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, आपका एल्कानोइक एक बार लिखना बेटा। लेकिन अगर आपका लेफ्ट राइट का R सेम नहीं है, तो आपका एल्कानोइक 2 बार लिखना है। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं, यहाँ एग्जाम्पल देखो। से फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया ऐसा, तो आप नाम देने का तरीका कैसे देखोगे, ये देखो, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब सुनो, लेफ्ट और राइट चेक करने का तरीका बता रहे बेटा। बीच का जो ऑक्सीजन है, इधर देखो और इधर देखो, आपका लेफ्ट हो गया या राइट हो गया, वो लेफ्ट राइट सेम है? हाँ सर। हाँ सर। तो वो लेफ्ट में कितना कार्बन है बेटा? तो सर 2। और 2 कार्बन का एल्कानोइक क्या होना चाहिए? इथानोइक एनहाइड्राइड। इथानोइक। इसका नाम हो जाएगा इथानोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया हुआ CH3, सपोज कर लो CH2, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो लेफ्ट राइट, तो बोलो लेफ्ट में क्या है, प्रोपानोइक, प्रोपानोइक। हाँ। और राइट में क्या है बेटा, इथानोइक। इथानोइक। बोल पहले किसको लिखेंगे, इथानोइक। इथानोइक। नाम लिखेंगे इथानोइक
प्रोपानोइक एनहाइड एनहाइड्राइड। क्लियर? हाँ सर। समझ आ रहा है बेटा? तो बताओ तो ये जो क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो तो आंसर बताओ क्या होगा। 37 का आंसर, 36 का आंसर, 37 का आंसर दो, 36 37 का आंसर दो। So 36 টা ইথানোয়িক অ্যানহাইড্রাইড। हाँ 36 हाँ। इथेनोइक एनहाइड्राइड है ना। हाँ हाँ। सर, 37 बेटा इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। आया बात हाँ, समझ में? सर। खेल समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना। तो ये कैटेगरी हो गया बेटा। देखो यहाँ पर कितना हो गया, ईथर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब आ जाओ 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डेट इज कॉल्ड अमाइन। अब अमाइन का इंट्रोडक्शन सुनो क्या है। अगर बेटा ऐसा कुछ है आपके पास तो ये कहलाएगा प्राइमरी अमाइन। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो ये कहलाएगा टर्शरी अमाइन। अमाइन 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अच्छा बोल तो इसका नाम क्या है? यहां से आपको एक लॉजिक मिलेगा, बोलो इसका नाम क्या है? अमोनिया। सर अमोनिया। 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 अब अगर अमोनिया में एक हाइड्रोजन के जगह पे एक अल्काइल ग्रुप आ जाए तो एक तो प्राइमरी अमाइन बन रहा है, हाँ सर। और अगर हाँ सर। दो आर आ जाए तो सेकेंडरी अमाइन बन गया, ठीक है, और 3 आर आ गया तो टर्शरी अमाइन बन गया। हाँ सर। हाँ समझ रहा है? सर। हाँ हाँ। याद रखना, अमाइन का नेचर पकड़ने का ट्रिक बता दे रहे हैं। अमाइन का नेचर पकड़ने का तरीका ये होगा बेटा, नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है उससे डिसाइड करना। अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शरी अमाइन है। नाइट्रोजन के पास अगर एक हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी अमाइन है। नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अमाइन है। और नाइट्रोजन के पास अगर 3 हाइड्रोजन है तो वो अमोनिया है। बोल, इंट्रोडक्शन समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ये हो गया बेटा अमाइन का तरीका। अब अमाइन का नाम देने का तरीका क्या, पहले रूल सुन लो, उसके बाद एक और लॉजिक देंगे, ट्रिक देंगे तो देखना और इजी हो जाएगा। ठीक है। अरे यार, याद है, प्राइमरी अमाइन का नाम होगा बेटा अल्कन अमाइन। अल्कन अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का नाम होगा एन अल्काइल अल्कन अमाइन। टर्शरी का नाम होगा बेटा N, N, कैपिटल N, ध्यान रखना, डाई अल्काइल अल्कन अमाइन। या फिर इसका एक और नाम भी होगा N अल्काइल N अल्काइल अल्कन अमाइन। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन पे बात करते हैं। चलिए आप लोग नाम बताना शुरू कीजिए बेटा लोग। मिथानामाइन, सर इथानामाइन, मिथानामाइन, इथानामाइन, प्रोपानामाइन। प्रोपानामाइन। पहला मिथानामाइन, दूसरा इथानामाइन, तीसरा प्रोपानामाइन। 4 नंबर बोल। 2 मिथाइल इथानामाइन, सॉरी सर 2 प्रोपामाइन। सर 2 प्रोपामाइन। सर 2 अमाइनो प्रोपेन। हट बेटा, इस सब चक्कर में क्या हुआ मालूम है, तुम मेन चीज भूल गए जो तुमको सिखाया था। रूल नंबर 1 बोल, लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 2, नंबरिंग। अब लिखेंगे PWS, प्रेफिक्स नहीं है यहाँ पे, W के साथ जोड़ेंगे प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स इज अमाइन। हाँ सर। हाँ प्रोपान। बोलो समझ आ रहा है? ओके। हाँ हाँ। सर। 3 नंबर का आंसर बताओ तो फिर से। सर प्रोपानामाइन। प्रोपन अमाइन, या फिर प्रोपन 1 अमाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग के हिसाब से तो अमाइन 1 पोजीशन पे बैठा हुआ है।
हाँ सर, है लेकिन ना? वन तो नहीं अच्छा, बोलते। एक और चीज सिखाते हैं, देखो ये सब भी सीख लो, काम आएगा। एक नंबर का आयु कॉमन नाम मिथाइलामाइन, बोलो आयुपेक नेम मिथानामाइन, हाँ, लेकिन कॉमन नाम मिथाइल अमाइन, ठीक है? 2 नंबर का कॉमन नाम बोल, इथाइल एमाइन। इथाइल अमाइन। 3 नंबर का कॉमन नाम बोल, प्रोपाइल अमाइन। एमाइन। 4 नंबर का बोल, आइसोप्रोपाइलामाइन। आइसोप्रोपाइल एमाइन। समझ रहा खेल? हाँ सर। इसके लिए जो आपको सिखाए थे ना आइसोनियो टर्म, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताओ, कॉमन नाम बताओ, तो इसका टरब्यूटाइल एमाइन। टरब्यूटाइल अमाइन, यस, इसका नाम होगा टरब्यूटाइल अमाइन। और इसका आयुपेक नेम बताओ आप। 2-मिथाइल प्रोपान 2 एमाइन। 2 मिथाइल प्रोपान 2 एमाइन। प्रोपान 2 अमाइन, परफेक्ट आंसर। देखो तो इस बार हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा 1 2 3 3, चेक करो मिथाइल प्रोपान 2 अमाइन हो रहा है कि नहीं, चेक करो। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? इस Yes, तरीके sir. से आप प्राइमरी अमाइन का नोमेनक्लेचर करोगे। अब आज सेकेंडरी अमाइन पे आते हैं। तो सेकेंडरी अमाइन का नियम क्या सुनो। सेकेंडरी अमाइन का नियम आपका ये है, दो में से जो बड़ा आर होगा, जो भी बड़ा आर होगा उसका नाम होगा एल्केन, और जो छोटा होगा, मान लो ये वाला बड़ा है, मान लो ये वाला छोटा है, उसका नाम होगा एल्काइल। लिखना कैसे बेटा, आपको लिखना है एन एल्काइल अल्कन अमाइन। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ क्वेश्चन दे रहे बेटा, आप लोग ट्राई करो तो इसको। सर एन मिथाइल मिथानामिन। फिर N-मिथाइल एन प्रोपानामाइन। मिथाइल प्रोपानामिन। N-मिथाइल प्रोपान 2 अमाइन। किसको डाउट है? नो डाउट सर। समझ में आया ना? 2 अमाइन क्यों हुआ, क्योंकि अब नाइट्रोजन का जो अमाइन का पोजीशन है वो 2 पे है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सेकेंडरी अमाइन का नोमेनक्लेचर। अब जो टर्शियरी अमाइन का नोमेनक्लेचर पे बात करते हैं। टर्शियरी अमाइन में बेटा आपको याद रखना क्या है नियम, कि आपके पास 3 आर है, इनमें से जो भी बड़ा होगा वो एल्केन होगा, कि जो बड़ा होगा बेटा वही लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, और जो लॉन्गेस्ट चेन बनता है वो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो एल्केन ही कहलाएगा। बाकी जो पार्ट आपका बचता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट विल कम अंडर एल्काइल। और नाम क्या बताए थे, 2 तरीके से नाम लिखेंगे, एक एन डाई अल्काइल अल्कानामाइन, या फिर आपको हम बताए थे और एन अल्काइल अल्कन अमाइन। ठीक है, देखो तो हाँ सर। हाँ चलिए सर। बेटा अब क्वेश्चन देते हैं, कोशिश करो एक एक करके। चलो पहले इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए।
सर एन एन Sir, NN डाइमिथाइल मिथानामाइन। वैसे आप लोग पहले क्या करोगे, पहले डिसाइड करो बड़ा कौन है, तो उससे पता चल जाएगा छोटा कौन है, और छोटा को हम नाम कैसे देंगे, अल्काइल। तो भाई तीनों सेम साइज का है, तो चलो मान लेते हैं ये वाला छोटा है और ये वाला छोटा है, तो छोटा का नाम पहले लिखेंगे। अब छोटा दोनों सेम आ गया तो दो बार नहीं लिख करके एक बार लिखेंगे, एन डाइमिथाइल और मिथानामाइन। अल्कानामाइन के एक कार्बन का अमाइन विल बी योर मिथानामाइन। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर। तो चलो तो बेटा फिर इसका नाम बताओ तो। सर Sir, एन एन N डाइमिथाइल। ethyl, N methyl सर एन एन methanamine. डाइमिथाइल। सर एन एन डाइमिथाइल इथानामाइन। इथानामाइन है ना। इस बार बेटा हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन बनेगा, लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनेगा, तो बाकी क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा एन एन हाँ सर। डाइमिथाइल इथानामाइन। ठीक इथानामाइन। है, तो इसको ट्राई करो तो देखे जरा। Sir, NN diethyl methanamine. सर मुझे लग रहा है एन मिथाइल एन इथाइल इथानामाइन। बोल बेटा लो। सर एन इथाइल एन मिथाइल इथानामाइन। इस बार देखो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन हो रहा है, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, बोलो। मान लो इसको लॉन्गेस्ट चेन पकड़ लेते, बड़ा कार्बन, ये छोटा हो गया इथाइल, ये मिथाइल, तो एन पहले इथाइल को लिखेंगे, फिर एन मिथाइल को लिखेंगे बेटा, और लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से होगा इथानामाइन। बोलो डाउट है? नहीं सर। तो चलो बेटा अब इसको करके दिखाओ, इसको सॉल्व करो। सर एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपानामाइन। Sir, N ethyl, N methyl propanamine. तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का दिख रहा है बेटा, 3 कार्बन का ना, 1 हाँ 2 सर। 3। यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एन इथाइल एन मिथाइल मिथाइल प्रोपानामाइन। प्रोपानामाइन। क्लियर है? देखो तो बेटा आप लोग। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करो।
Sir, N dimethyl propan 2 amine. बाकी लोग देखो बेटा, बोलो। Sir, N dimethyl propan 2 amine. है ना, प्रोपान 2 अमाइन क्यों होगा बेटा, समझ में आ रहा? क्योंकि इस बार अमाइन जो है हाँ, नाइट्रोजन वो सेकंड पोजीशन में जुड़ा हुआ मेन चेन के साथ, हाँ है ना? हाँ सर। इसका नाम बताते हो बेटा आप? Sir, N dimethyl butan 2 amine. हाँ सर, N dimethyl butan 2 amine. স্যার এটা आप लोग বুঝলাম না। बताना चाह रहे हो N, डाइमिथाइल, यही ना? हाँ हाँ sir. सर। और बोलना चाह रहे हो ब्यूटन, Butan 2 amine. बोल रहे श्योर? हाँ सर। हाँ sir. आ जाओ बेटा, 34 नंबर क्वेश्चन देख, तो यही है, CH3N, CH3, CH, CH3 एंड C2H5। पहले चेक कर, 34 नंबर क्वेश्चन को एक्सपेंड किए, चेक कर, हाँ हाँ सर। sir. आंसर बोल। N dimethyl butan 2 amine. मैं क्या सीख गया बेटा कैसे करना है? हाँ हाँ sir. यहाँ तक आगे बढ़े? Yes sir. यस सर। चलो, आपको हम क्या सिखा रहे थे बेटा? आपको हम सिखा रहे थे 2 या 2 से ज्यादा बार आर आ जाएगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करता है, और इस कैटेगरी में आपको हम 4 सिखाए ना। क्या हुआ? 4 नंबर पे अमाइन हुआ। अब आज 5 नंबर पे आने से पहले आपको एक और लॉजिक बताते, वो सुनिए। अगर आपके क्वेश्चन पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन उसको रिमूव कर दिया जाए, रिमूव करके कोई और ग्रुप बैठा दिया जाए, कोई भी ग्रुप डाल दिया जाए, तो उसका नाम देने का लॉजिक होगा एन ग्रुप सोर्स। ये लॉजिक पकड़ बेटा, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लो, अगर ये लॉजिक समझ जाओगे तो देखना बहुत जगह पे अप्लाई कर पाओगे। मान लो एग्जांपल के तौर पे बताओ तो सबसे पहले, अगर मान लो आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया जाए NHCH3, तो लॉजिक से सोचो तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर CH3 CH2 NH2 के साथ कंपेयर करके बोल तो क्या हुआ, कंपेयर विद दिस वन। सर एक H निकाल के CH3 दे दिया गया है। हाँ, एक H निकाल करके क्या डाल दिया, CH3 CH3 डाल दिया, है ना? तो अगर इसको CH3 सोचे sir. तो नाम क्या लिखेंगे, N, और N के साथ कौन सा ग्रुप ऐड किया गया, मिथाइल। Sir, नाम methyl दे देंगे group. मिथाइल, है ना? हाँ, और आया तो यहाँ से है बेटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम इथान अमाइन। Ethanamine. तो देख तो नाम बन गया कि नहीं, उसी लॉजिक से बना कि नहीं, एन ग्रुप सोर्स, एन हाँ ग्रुप सर। सोर्स। यस सर। सोचो तो अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप क्या नाम देना चाहोगे, CH3 CH2 NHBr। अब बताओ तो इसका नाम क्या होना चाहिए? सर N ब्रोमो इथानामाइन। एग्जैक्टली। अब लॉजिक समझ में आ रहा? यस सर। अगर मान लो ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए तो, अब बोलो। सर N हाइड्रोक्सी प्रोपान 2 अमाइन। वेल डन, वेरी वेल डन, एन हाइड्रोक्सी प्रोपान 2 अमाइन। बाकी लोग देख बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ sir. है ना? कि यहाँ पर अगर आप फिर से देखोगे तो एक हाइड्रोजन के जगह पे OH आ गया बेटा, तो उसका नाम हो जाएगा एन हाइड्रोक्सी। और सोर्स पे अगर ध्यान दोगे तो सोर्स का नाम प्रोपन 2 अमाइन हो रहा है, तो इसका नाम एन हाइड्रोक्सी प्रोपन 2 अमाइन। बोलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है?
तो चलो अब आते हैं 5 नंबर और लास्ट कैटेगरी। तो ये आर वाला खेला, अगर आपके क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा आर हो तो आपको डिसाइड करना होगा कौन लॉन्गेस्ट चेन है, कौन छोटा चेन है, किसको क्या मानना है। ये वीडियो बेटा भेजेंगे, जरूरत पड़े अपना रूल बना करके लिख करके रखना कि अमाइन के लिए क्या है, ईथर के लिए क्या है, ईस्टर के लिए क्या है। और अब बात करने जा रहे बेटा हम लोग 5 नंबर पे, दैट इज एमाइड। और एमाइड भी देख लो क्या होगा, RCONH2, ये अमाइड है। RCONHR, ये भी अमाइड है। RCONR2, ये भी अमाइड है। इसका नाम प्राइमरी अमाइड, इसका नाम सेकेंडरी अमाइड, इसका नाम टर्शियरी अमाइड। इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा? देख, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमको सिर्फ एक तरीका बताएंगे, बाकी देखना तुम लोग खुद अब बना लोगे। मान लो अगर आपसे दिया गया CH3CH2CONH2, तो देखिए इसका नाम हम बोल सकते हैं प्रोपानामाइड, यस सर। है ना। अच्छा बोलते इसका नाम क्या बोल सकते हैं? सर इथानामाइड। सर इथेनामाइड। इसका नाम क्या बोल सकते हैं? सर एन मिथाइल इथानामाइड। हाँ सर एन मिथाइल। होगा, लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी जो सीखा है उसी को अप्लाई करना, हाँ सर। हाँ है ना। अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए तो आपको CH3CONCH3 होल 2 नाम बोल। सर एन 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 डाइमिथाइल इथेनामाइड। NN डाइमिथाइल इथेनामाइड। इथानामाइड। आ रहा समझ में? यस सर। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देते, इसको बनाकर दिखाओ तो बेटा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो और 2 मिनट हम वॉशरूम से आ रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकालो।
तो आंसर बोलो। सर एन इथाइल एन मिथाइल मिथानामाइड। एन इथाइल एन मिथाइल मिथानामाइड। वेल डन, वेरी वेल डन बेटा, गुड, परफेक्ट आंसर। बाकी लोग देखो समझ में आया? हाँ सर, राकेश। इसको ऐसे सोचो, देखो ये क्वेश्चन आपको धोखा देने के लिए क्या किया गया, मैंने उल्टा करके दिखाया गया, क्वेश्चन को उल्टा लिख दिया गया है। अगर इसको हम ऐसे सोचते बेटा कि मान लो इस नाइट्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन होता, इसके जगह पे हाइड्रोजन होता, तो देखो तो ये ऐसे लिखा जाता HCONH2। हाँ सर। तो मतलब सोर्स कौन हुआ बेटा? सोर्स तो मिथानामाइड हुआ, यही हमारा सोर्स बन गया है। और आपको हम बताए थे एन लगाकर, एन का मतलब नाइट्रोजन के साथ कौन बैठा हुआ? नाइट्रोजन के साथ इथाइल बैठा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल बैठा हुआ है, और किस में बैठा हुआ? मिथानामाइड में बैठा हुआ। इसके साथ मिथानामाइड हो, इसका पूरा नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल मिथानामाइड। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। आप सोचो तो अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए आपको, तो जवाब क्या दोगे आप? तो एन ब्रोमो एन हाइड्रोक्सी इथानामाइड। परफेक्ट आंसर। एन ब्रोमो एन हाइड्रोक्सी, दो बार एन, पहले ब्रोमो को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले आएगा एन ब्रोमो एन हाइड्रोक्सी इथानामाइड। बोलो समझ आया यहां तक? बोल बेटा लोग, समझ आया? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो से बोले बेटा, क्लास के बाद जब वीडियो भेजेंगे तो बैठ करके बनाओ, प्रैक्टिस करो। यकीन मानो अगर ये इसमें आप फंसे रहोगे बेटा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। इसका अंदाजा नहीं है, और अगर अंदाजा लगाना तो जाओ किसी भी अपने सीनियर से पूछो। अधिबा तू तो अपनी बहन से पूछ क्या ऑर्गेनिक में क्या परेशानी है, तो तेरे को पता चलेगा। अब देखो आपको 5 ऐसा कैटेगरी बताया बेटा जहां पर एक से ज्यादा आर होगा, तो उसमें नाम कैसे देना है, और खास करके नाइट्रोजन के मामले में एक स्पेशल केस दिखा दिए, लॉजिक बता दिए, उसको ध्यान रखो। बाकी अब प्रैक्टिस का खेला है। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस का सब करवा दिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये सब कुछ जान के रखो, रिएक्शन पढ़ने के टाइम पे काम आएगा। बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, देखो पहले फर्क समझना। अगर आप ये कंपाउंड लिख करके देंगे, यहां ध्यान से देखना, तो वो तो इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड आपको हम दिए, एक कंपाउंड आपको ये दे देते हैं दिस, और एक कंपाउंड ये दे देते हैं आपको दिस। अब अगर पूछेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3, ये 3 स्ट्रक्चर है बेटा। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 में अगर बात करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि बताओ किसमें 2 रिंग दिख रहा है, हाँ सर, सब में ही है। सब में दिख रहा है ना? लेकिन हाँ। इसमें भी कैटेगरी है बेटा। 2 रिंग में पहला वाला जो है ये है आप डाइसाइक्लो, डाइसाइक्लो, दूसरा वाला है बाइसाइक्लो, और तीसरा वाला है स्पाइरो। फर्क कैसे पकड़ेंगे, है ना? पकड़ने का तरीका समझ लो। डाइसाइक्लो में क्या होगा, दोनों रिंग अलग अलग रहेगा। जैसे कि ये 1 नंबर वाले का अगर नाम बताएंगे तो 1 नंबर वाले का नाम है डाई साइक्लो, साइक्लो का स्पेलिंग भूल गया रे, साइक्लो प्रोपाइल मीथेन। देखते समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। जैसे देखो डाइसाइक्लो का एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अगर आपसे पूछेंगे, आप लोग बताना बेटा इस कंपाउंड का नाम बताओ, बोलो क्या करोगे? पहले बताओ किस तरफ से नंबरिंग करोगे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से सर। क्यों लेफ्ट से लेफ्ट। करेंगे? लेफ्ट से क्यों करेंगे बेटा? सर बी मैंने अल्फाबेटिकल। हाँ, यहाँ ब्यूटाइल आएगा ना, ये 4 कार्बन का रिंग हाँ। ब्यूटाइल आएगा, 3 कार्बन का रिंग प्रोपाइल आएगा, तो नंबरिंग इधर से होना चाहिए। अब इसका नाम बोलो तो क्या बोलना चाहिए हम लोगों को?
So 2 2 cyclobutyl, cyclobutyl, 3 3 cyclopropyl, cyclopropyl butane. ब्यूटेन, है ना? butane. ये सब डाइसाइक्लो हो गया। डाइसाइक्लो का मतलब क्या होगा? दो रिंग होगा बेटा, मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा। यहाँ मेन चेन एक कार्बन का इसके साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे 4 कार्बन का मेन चेन इसके साथ जुड़ा हुआ, 2 रिंग। लेकिन अब बाकी का फर्क देखो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो में डिफरेंस समझो। स्पाइरो में 2 रिंग एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ऐसा एक कार्बन, और इस कार्बन का नाम है स्पाइरल कार्बन। इसको स्पाइरल कार्बन के नाम से पुकारेंगे बेटा। और 2 रिंग अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये देखिए 2 कार्बन, और इस 2 कार्बन का नाम जो होगा, इसको नाम दिया गया ब्रिज कार्बन, बाइसाइक्लो कहलाएगा। जहां पे ब्रिज कार्बन होगा बेटा वो बाइसाइक्लो होगा, और जहां पे एक कार्बन के साथ 2 रिंग जुड़ा होगा सेम कॉमन कार्बन के साथ, उसको आप कहोगे स्पाइरो। बोलो समझ में आया? इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है, आज एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बाइसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। तो बाइसाइक्लो के लिए नेक्स्ट पेज, बाइसाइक्लो के लिए चलो मान लो इसी क्वेश्चन को लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइसाइक्लो का नाम लिखने का पहले पैटर्न देखो कैसे लिखना है। आप लिखना है बाइसाइक्लो एक्स वाई जेड एल्केन। एक्स वाई जेड नंबर है बेटा, और तीनों नंबर को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब ये 3 नंबर क्या होगा वो सुनो। आपको 3 नंबर ढूंढना है स्ट्रक्चर में, और ढूंढने का नियम क्या वो सुनो। सबसे पहले ब्रिज कार्बन ढूंढो, ये ब्रिज कार्बन हुआ और ये ब्रिज कार्बन हुआ, ठीक है? अब बताओ, सवाल का जवाब देना। और ये जो लाइन है ना बेटा, जो जुड़ा है उसको ब्रिज कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड ब्रिज, इसको ब्रिज कहा जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड ब्रिज। अब ये बताओ, ब्रिज में ब्रिज कार्बन को छोड़कर कितना कार्बन है? बोल जवाब दे। ब्रिज में ब्रिज कार्बन को छोड़कर कितना कार्बन है? So no, 0 कार्बन है ना, has 0. 0 कार्बन है। ब्रिज के लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है? 2 और राइट साइड में 2. 2 तो देखो अब नाम लिख रहे हैं बाइसाइक्लो, 3 नंबर मिल गया। 3 नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन लिखने के टाइम पे डॉट देंगे। ये आपको याद रखने के लिए ऐसा साइन दे दिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और लिखने के टाइम पे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखोगे, आपको डॉट लिखना है। क्लियर? Yes sir. अब काउंट करो टोटल कितना कार्बन आपके स्ट्रक्चर में? 6 sir. 6। So इसका नाम 6. होगा हेक्सेन। बोलो समझ में आ रहा है? Yes. हाँ sir. तो एक और कोशिश आप लोग करो तो, और ये सिर्फ आपको बनाने को दिया जा रहा है, नाम खाने नहीं मांगेगा। वो तो बोलता सर आप डाब छील कर दे रहे हो, ये डाब नहीं है बेटा। चलो बनाओ इसको। Sir, bicyclo 321. 2 1 तो देख तो, ये हमारा ब्रिज कार्बन हो गया, और ये पेंटेन। हमारा ब्रिज कार्बन हो गया, है ना? ब्रिज के हाँ। इस तरफ एक कार्बन है बेटा, ब्रिज के दूसरे तरफ 2 कार्बन है। अब ब्रिज में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। चेक 3 कर तो ब्रिज कार्बन को 3. छोड़ के 3. हाँ। करना क्या बेटा, फॉर्मेट में डालते हैं। क्या है फॉर्मेट? बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो 3 2 3 1। 2 1. 1 10 10 काउंट करो कटा कार्बन। हेक्सेन 8টা হচ্ছে তো স্যার। octane। Octane. बोलो समझ आया? Yes sir। हाँ सर। अब एक और ट्रिक सिखा दे रहे, वो सुन ले, और टाइम तेरा देखो जल्दी हो जाएगा। जब आप एल्केन लिखना होगा, एल्केन ऐसे लिखना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। मिलाओ तो चेक करो तो दोनों में मैच कर रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ये प्लस 2 क्यों लिए सोच तो? टू सर ये ब्रिजेर ब्रिज দুটো कार्बन। कार्बन हम लोग দুটো ब्रिज ब्रिज कार्बन को कार्बन। काउंटिंग में छोड़ दे रहे, वो यहाँ काउंटिंग में ले ले, आ जाएगा आंसर। बोलो समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। 3 2 1 को ऐड करेंगे कितना होगा? 6 6 में 2 ऐड कर दे 8 8 का मतलब ऑक्टेन हो गया। octane। ऊपर में था 2 2 0, तो 2 2 0 का टोटल 4 होगा, 4 में 2 जोड़ दो 6 हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। Yes sir।
है समझ में? अब एक और चीज देखो, ब्रिज कार्बन को लिखने का, ब्रिज कंपाउंड को लिखने का एक और भी तरीका होता है। अच्छा, उससे पहले इस कंपाउंड का आप आंसर दो, फिर आपको हम एक और दिखाएंगे। इसका आंसर बोलो। बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। किसी को डाउट है तो बोलो। बढ़े आगे बेटा लोग। हाँ सर। देखो कई बार यही सब स्ट्रक्चर को ऐसे देखो लिखने का, मेरा जो लिखने का तरीका पे ध्यान देना बेटा, हाउ आई एम राइटिंग। अभी क्लास में होता तो आप लोग को नोट करवाते बेटा, ऐसा भी स्ट्रक्चर बना करके देगा। तो चलो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। बोलो ब्रिज कार्बन कौन हुआ? ये हुआ ब्रिज कार्बन, ये हुआ ब्रिज कार्बन। तो बोल इसका नाम क्या होना चाहिए? सर एक ही होगा, बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। देख तो सेम आंसर आ रहा है। हाँ सेम आंसर सर। हाँ सर। और अगर मान लो ये क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देते, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका नाम बताओ। बाइसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन। हाँ सर। ये प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, नीट वगैरह में भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन पढ़ाई करने के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे कब जरूरत पड़ेगा याद है? आप लोगों को पिछले क्लास में ABCD लिख कर दिए थे, तो ये दे दो बी। अब बोलेगा बी का नाम बताओ, तो बी का नाम लिखने के लिए किसका बोलो, किसका फॉलो करेंगे? बाइसाइक्लो, इसका नाम बताओ तो बाइसाइक्लो के हिसाब से। बाइसाइक्लो 2.2.0 हेक्सेन। हाँ, बाइसाइक्लो 2.2.0 हेक्सेन। बोल समझ में आ रहा है? यस सर। क्या था ना, ABCD में हम बोले थे बी को छोड़ दे बेटा, बी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, तो बी का नाम ऐसे आएगा आपका। क्या यहाँ तक? आज बात करते बेटा स्पाइरो पे। स्पाइरो का नियम क्या है? अब सुनो, स्पाइरो का नियम है बेटा, आप लिखोगे कैसे? एक्स, अब लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसमें नियम क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जैसे देखो, ये एक एग्जांपल के तौर पे ये ले लेते हैं स्पाइरो, ठीक है? इसका नियम है स्पाइरल कार्बन को छोड़ करके लेफ्ट में कितना कार्बन? 2, राइट में कितना कार्बन? 2। तो नाम क्या लिखेंगे बेटा? स्पाइरो 2.2 पेंटेन। हाँ सर। क्या समझ में? हाँ सर। और यहाँ पर एल्केन पकड़ने का ट्रिक क्या होगा बताओ तो? आप लोग खुद अपना ट्रिक बनाओ सर बेटा। x+y+1। हाँ, x+y+1। बताओ तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, इसका 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 नाम क्या होगा? चलो इसका नाम बताओ। So Spyro 3.2 3.2 नहीं, 2.3। 2.3 हेक्सेन। 2.3 होगा ना? हाँ 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 सर 2.3 2.3 क्या होगा? हेक्सेन। 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 आ रहा समझ में? यस हाँ सर। सर। ठीक है, चलो बेटा इसका नाम बताओ फिर क्या होगा? Spyro Pyro 3.5 3.5 नॉनेन। नॉनिन। नोने। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। ये हो गया बेटा आपका नोमेनक्लेचर का खेल। अब आपका ड्यूटी है बेटा नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस में रखो।
थ्रू आउट क्लास 12 तक, टिल 12 तक प्रैक्टिस में रखो, करते रहो। हर 2 दिन के बाद उठाओ, कुछ प्रॉब्लम बैठ करके बनाओ। आप लोगों को देखना असाइनमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम दिए हैं और उसमें बहुत कुछ ऐसा जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। जितना बना पाओगे अच्छी बात है, नहीं बना पाओगे पीछे से सोल्यूशन दिया हुआ देखो। उसके बाद भी नहीं बना पाओगे तो क्लास के पास डिस्कशन के बाद डाउट्स पूछो, लेकिन प्रैक्टिस करो। अगर बेटा आप कंपाउंड को नहीं पहचानोगे, नहीं कर पाओगे। अगले क्लास क्या पढ़ने वाले सुन लो। अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म पढ़ने के टाइम पे या तो कॉमन नाम का जरूरत पड़ेगा आपको, या आयुर्वेदिक नेम का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास इसका पकड़ नहीं होगा बेटा तो आइसोमेरिज्म नहीं कर पाओगे। तो समझ लो अगला चैप्टर पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। या तो आपको कंपाउंड का कॉमन नाम आना चाहिए, या फिर कंपाउंड का आपको आना चाहिए IUPAC। हाँ। अगले क्लास का एक टास्क अभी आपको दे दे रहे, बता दे रहे, समझा दे रहे, पढ़कर रेडी करके आइए। अगले क्लास में आपको हेल्प मिलेगा। क्या है? हर फैमिली का बेटा आपके पास फैमिली का एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिए है ना। हाँ ये लिस्ट एक बार फिर से दिखा दे, लिस्ट ये देख लो आप लोग लिस्ट। जो लिस्ट दिख रहा है बेटा इतना बड़ा लंबा चौड़ा, कहाँ गया है ये लिस्ट? हाँ सर। ये लिस्ट में देखते कितना मेंबर दिख रहा है? 32 है ना। 32। और हाँ आपको हम बोले थे 32 नहीं, हम सेलेक्टेड मार्क कर दिए थे, याद है? हाँ हाँ। अब एक और चीज देखो यहाँ पर, कुछ देर पहले देखो तो आपको अभी हम क्या पढ़ाए थे? अमाइन पढ़ाए थे ना। अमाइन ढूंढ तो कहाँ है? कितने नंबर पे अमाइन है? खोज। 21 पे अमाइन है ना। देख बेटा अगर आप एक लॉजिक समझोगे तो फंक्शनल ग्रुप में जो खाली बॉन्ड है दिख रही है, खाली बॉन्ड, इस हाँ। खाली बॉन्ड में अगर एक रेडिकल जोड़ दो तो वो कंपाउंड बन जाएगा। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH लेकिन कंपाउंड ROH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO लेकिन कंपाउंड RCHO। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप CN लेकिन कंपाउंड RCN, है ना। ईथर हाँ। देखो ROR बन गया, देखो हाँ पढ़े थे ना ईथर ROR। ईस्टर देख तो RCO, इसमें भी 2 बार आ रहा है RCOR, हाँ। है ना। अमाइड याद कर RCONH2 अमाइड है। जितना भी खाली बॉन्ड है बेटा, खाली बॉन्ड में कौन बैठा होगा? खाली बॉन्ड में R बैठेगा। हाँ। खाली बॉन्ड में R बैठेगा तो वो कंपाउंड बना देगा, R नहीं होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा बात? यस। तो हाँ देखो अब एक आपको एक लॉजिक बताने जा रहे हैं। आपको हर फैमिली का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि आप में से कोई बताएगा, ये आप लोग को रटाया गया कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, बोलो। CnH2n+2। है ना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, CnH2n। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, CnH2n-2। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, CnH2nOH। देखो सुनो 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 सुनो, अब आपको बेटा एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। अगर आपको पता होगा, आपको कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होगा, आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होगा, आपको जनरल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जांपल से समझाते कैसे। बताओ अल्कोहल का सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे? कंपाउंड का सिंबल क्या होगा? ROH, है ना। अब R के जगह पे कोई भी वैल्यू रख ले तो मेरे पास सबसे सिंपल वैल्यू कौन है? ये है, हाँ। है ना। क्या करना, जिस फैमिली का आपको जनरल फॉर्मूला पता करना है बेटा, उस फैमिली का कोई भी एक मेंबर को उठा लो, जो मेंबर आपके दिल में आए उठा लो, बना। और उठाने के बाद यहां से डिराइव करो फॉर्मूला। देखो CnH2n एक कांस्टेंट होगा बेटा, हर फैमिली में CnH2n मिलेगा। अब बाकी का होगा मतलब तुमको मैनिपुलेशन करना होगा। तो अब बात करते, बोलो n का वैल्यू कितना है? N1। 1 ना। कंपेयर करो ना, CH3OH में एक कार्बन है, n का वैल्यू 1 हो गया। अब अगर n का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो बोल H कितना हो गया? H2 होगा। n का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेगा तो H2 बनेगा ना। हाँ। लेकिन हमारे क्वेश्चन में H कितना है? H3 है। कितना H है हमारे क्वेश्चन में?
तीन तीन फिर से चार सर सर चार चार लेकिन यहाँ पे कितना इंच बना बोल, यहाँ पे कितना इंच बना? दो बना, 2 बना। 2 को 4 करने के लिए क्या करेंगे? दो ऐड करेंगे, समझ में आया? अब बाकी कौन बचा? ओ बन गया इसका फॉर्मूला। यस जैसे कि और बात करते हैं, अमाइन का ले लेते हैं। तो अमाइन के लिए क्या होगा? NH2 फंक्शनल ग्रुप, खाली बॉन्ड, और खाली बॉन्ड में भी डाल दे, मिथाइल डाल दे। अब आ जा, ये कांस्टेंट है CnH2n। बोल n का वैल्यू कितना है यहाँ पर? सर H पांचटा আছে। अरे n का वैल्यू कितना है यहाँ, पहले बोलना। 1 1। H2n का मतलब H कितना हो गया? 2 2। लेकिन हमारे क्वेश्चन में Plus H कितना है 3 बेटा? 5 है। सर 5 इसको क्या करेंगे? +3 करेंगे और हाँ बच हाँ गया जो plus n 3 नाइट्रोजन लिख N देंगे। ये इसका फॉर्मूला होगी। बोलो समझ आ रहा है? बोलो रे, हाँ सर हाँ हाँ समझ आ सर रहा है? यस सर चलो, ईथर का क्या पढ़ाए थे? ROR ना? हाँ सर आप लोग पेन पेपर लो बेटा, ROR से खुद से फॉर्मूला क्रिएट करके बताओ कि जनरल फॉर्मूला ईथर का क्या होगा। सर CnH2nO ROR क्या होगा बोल? R का सबसे छोटा वैल्यू ले ले, CH3OCH3, है ना? और हमारा फॉर्मूला क्या? CnH2n। बोल n का वैल्यू कितना? कंपेयर कर, n का वैल्यू बोल। 2 2 2, है ना? और n का वैल्यू 2 होने से H सर, कितना 2 बन रहा? 4। 4 हाँ लेकिन हमारे पास H कितना है? 6 4 6 को 6 बनाने के लिए क्या करेगा? +2 करेगा। +2 हाँ सर उसके बाद O देंगे। हाँ क्या आंसर? यस अब देखो तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला और ईथर का जनरल फॉर्मूला, सेम सेम हो सर गया, हाँ, यही सब चीज अगले क्लास में जरूरत पड़ेगा कि कौन कौन सा फंक्शनल फैमिली है आइसोमर जिसका जनरल फॉर्मूला सेम है। अभी तो आइसोमर का कंसेप्ट क्रिएट होगा। बोल समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक है। आप लोग एक हाँ ड्यूटी क्या है बेटा, फिर से देखो, यहाँ पर फिर से मार्क कर दे रहे हैं, इस सारे फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्रिएट करो। तो आप लोग, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का, ठीक है? और तो आप लोग नंबर लिख लो, कौन कौन सा नंबर को मार्क कर रहे हैं। आपका होगा 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 26 के बाद 27 होता रे गधा। कौन लिखा है ऐसा गंदा चीज? हाँ बेटा, कार भूल भाल के को रेचे रे কে কিছু বলছে না। জানি না স্যার হ্যাঁ, জানি না বলবি স্যার, এটা আপনি স্যার করেছেন, এটা আপনারই বলছি দেওয়া কি তো। अब 32 নম্বর। হ্যাঁ বল বেটা। স্যার আপনি একটা আগের দিন দিয়েছিলেন স্যার আপনার নাম দিয়ে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ আইউপিএসসি নেম করেছিস সেটা। আরেকটা স্যার ওই ব্যাকটেরিয়া টাইপের একটা हाँ, चलो স্যার उसका भी आंसर बात গুলো कर একটু लेते বলে देবেন हैं, बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मार्क कर लो, देखो 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 28, 30 एंड 32। सब जनरल फॉर्मूला तैयार करना, और जनरल फॉर्मूला तैयार करने के साथ साथ और काम करना आपको, वो ये है कि किस किस फैमिली का जनरल फॉर्मूला सेम मिल रहा है, वो भी काउंट ढूंढना।
ফলো রে এগোবো? হ্যাঁ স্যার। ওদের নোট হয়ে গেছে? হ্যাঁ तो चलो अब देखो, तो ये काम बेटा आप लोग करके रखना। ये काम करके रखोगे तो अगले क्लास में दो काम बेटा, एक तो प्रैक्टिस में लग जाओ, नोमेनक्लेचर आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका इंप्रूव होगा। आप जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा बनाने का कोशिश करो, सबका जनरल फॉर्मूला निकालो, निकालने के बाद सब कंपेयर करो कि कौन है जो सेम आ रहा है, कौन डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? किसी को कुछ पूछना है बेटा? सर आप एक थोड़ा सा टर साइक्लो का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। टर साइक्लो साइक्लो कंपाउंड। के लिए बेटा देखो ना, वहां पे नाम दिया हुआ, आप एग्जाम्पल फॉलो करो, खुद बन जाएगा। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, एक दो को लॉजिक बनाओ, अपने आप मिल जाएगा। टर साइक्लो में ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, समझा? देखना 3-3 रिंग करके दिया हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है बेटा, बस फॉलो करो। नहीं होगा तो फिर जरूर बताएंगे। आप सुनो यहाँ पर, ये सब करना है, ये आप लोगों को टास्क दे दिए क्या क्या करना है। अब आज जो क्वेश्चन दिए तो उसका नाम पे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि इस स्ट्रक्चर में आप किसको मेन चिन्ह मानना चाहोगे? रिंग को मेन चिन्ह मानोगे या बाहर का जो लाइन उसको मेन चिन्ह मानोगे? बोलो रिंग में कितना रिंग। कार्बन है? सर रिंग। रिंग को मेंशन मानना पड़ता रिंग को है। मेन चिन्ह मानेंगे, है ना? हाँ सर। क्योंकि रिंग में हाँ कितना कार्बन है बेटा? रिंग में 6 कार्बन है 6। और रिंग के बाहर देखो 5 कार्बन है ना? हाँ सर। अब यहां से देखो नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा जो मेन चेन रिंग है उसमें ब्रांच कितने नंबर पे है? ब्रांच 1 नंबर पे है। ठीक है, अब हाँ एक सर। नंबर से याद करो, ब्रांचिंग ब्रांच का नियम क्या पढ़े थे कि जो कार्बन मेन चेन के साथ जुड़ा उसको फिर से नंबर 1 देंगे और वहां से हाँ। लॉन्गेस्ट चेन पकड़ेंगे। ये होगा, हाँ Yes, सर। sir. है ना? तो देखो हम ये हाँ। कर सकते हैं, एक में ब्रांचिंग ब्रांच का नोमेनक्लेचर करेंगे। सर 1 इथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल होगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका नाम हो जाएगा। बोला आया समझ में नाम? हाँ सर। Yes, sir. और दूसरा क्या दिए थे बेटा आपको? हम ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर दिए थे, ये अब देखो यहां से फॉलो करना, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो लॉन्गेस्ट चेन हुआ? Yes, sir. अब मेरे साथ फॉलो करना, 10 नंबर पे मिथाइल है, हाँ 8 नंबर पे मिथाइल है, हाँ हाँ सर। 7 नंबर पे मिथाइल है, हाँ yes, sir. 1 नंबर पे कौन है? So 3-methyl cyclobutyl. अच्छा मतलब रुको, मेरा मिस्टेक, मेरा काउंटिंग गलत हुआ, मेरा गलती हुआ। आई एम सॉरी बाबू, मेरा नंबरिंग करने में गलत हुआ। इसे नंबरिंग कर रहे, देखो बेटा यहां से होगा 1 2 कि बेटा ये पोजीशन तो रिंग बना रहा है ना, आप उसको कैसे लोगे? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो 9 नंबर पे मिथाइल है बेटा, 7 नंबर पे मिथाइल है, 6 नंबर पे मिथाइल है। बोलो 1 नंबर पे कौन है? एक नंबर पे 2-methyl साइक्लोब्यूटाइल cyclobutyl. है। हाँ सर। और साइक्लोब्यूटाइल में भी एक ब्रांच आ गया, यहाँ देख ये हाँ वाला, सर। हाँ वही सर। बोल तो रहा था ब्रांचिंग मैं। ब्रांच होगी, 2 इसको फिर से मिथाइल नंबरिंग करेंगे, 1 साइक्लोब्यूटाइल। 2 हाँ 3 cyclo. 4। अब 1 के अंदर क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल। Sir 2-methyl सर 2 cyclobutyl. मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल। टू मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद बोल बेटा क्या होगा? 6 7 9 7 9 trimethyl मिथाइल, बोल undeck. अनडेकेन हाँ undecken. होगा। हाँ 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 सर। बस हो गया। हाँ यानी कि आप चाहो तो कोड में प्रपोज कर सकते हो। बोलो क्या प्रपोज होगा? बोलो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, butane. हाँ ये हो गया प्रोपेन,
और ये हो गया और ये ब्यूटेन। होगा ब्यूटेन। अब जा जाके जिसको प्रपोज करना कर। अच्छा समझ, अच्छा भी बोल रहा है। স্যার তাকেও তো अबे অর্গানিক কেমিস্ট্রি सुनना, জানতে হবে। अच्छा है गधा, अच्छा नहीं खराब हो जाएगा बेटा, जिसको प्रपोज करोगे उसको समझ ही नहीं आएगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन माने टकी। ভালোই হবে স্যার, মার খাবো না। है ना? हाँ तो बोल बेटा लोग, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक बेटा। अगले क्लास हम लोग आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, लेकिन आइसोमेरिज्म को अगर एंजॉय करना चाहते हो, उस पर पकड़ बनाना चाहते हो, तो आपके लिए बेटा एक ही सजेशन है, नोमेनक्लेचर को स्ट्रॉन्ग करो। जितना नोमेनक्लेचर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप जितना कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे, कौन ईस्टर है कौन ईथर है, अभी भी बच्चे ईस्टर और ईथर में कंफ्यूज रहते हैं, उतना बेटा जल्दी आप सीख पाओगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा आप लोग का क्लास 11 का फाइनल एग्जाम का डेट आया कुछ? सर स्कूल बोल रहा है